हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दो चीजें आ गई, एक डिस्टेंस आ गया, एक स्पीड आ गया। डिस्टेंस आप सबको पता है कि दूरी है ना, आपके घर से किसी जगह की दूरी या मेरे घर से किसी जगह की दूरी या और भी डिफरेंट प्लेसेस पे जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बोले 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कौन, एक ट्रेन, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। अगर आप यहां से कहीं अपनी घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, आपके पास बाइक या स्कूटी है, ओके, तो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ना स्पीड कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, वही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हो, ये यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो डिस्टेंस पता है सबसे पहले हमें, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। देन पूरे यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, हमें पता ही नहीं स्पीड कितनी है, क्योंकि लास्ट पे भी पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो पूछा होता वही हम लेट करते हैं, अब हमें पता ही नहीं है स्पीड कितनी है, तो स्पीड क्या ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा साथ में, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या होता है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। यूनिट होता है मेजरमेंट किस में कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 1 kg शुगर ले रहे हैं, तो शुगर की यूनिट क्या होगी, केजी में। बनानाज ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बनाना की जो है यूनिट क्या होगी, 1 डजन, 2 डजन बनाना, हाफ डजन बनाना, क्वार्टर डजन है। ठीक है, वो यूनिट ऑफ बनाना होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। वही स्पीड की यूनिट यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको लाइन में दिया है यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर दिया, इसलिए हमने मीटर पर सेकंड नहीं लिया, किलोमीटर पर आवर में ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम भी आवर्स में दिया है। ओके फाइन, इतना तो अंडरस्टूड है। अब देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता चल गई कुछ ना कुछ, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा है रिलेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़े ना ये रिलेशंस। अब देखो हमें डिस्टेंस पता था, स्पीड पता थी, हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, यहां पे क्या आएगा 480 किलोमीटर। देन अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, तो टाइम इज 480 अपॉन x आवर्स, यहां पे लिखेंगे t, तो टाइम आ गया आपका इतना। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइन, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको टाइम को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो प्लस कर देंगे, अगर घटा दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या करेंगे, माइनस। तो यहां पे लिखेंगे सिंस स्पीड हैड बीन डिक्रीज्ड बाई हाउ मच, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड क्या आएगी, पहले स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर न्यू स्पीड आएगी ना। देयरफॉर न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, नेक्स्ट बोले इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब इतना मैंने पढ़ा कि स्पीड कम कर दी है, तो मैंने क्या निकाल ली, न्यू स्पीड निकाल ली। जब न्यू स्पीड आ गई, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस उसने पहले कवर किया था, अगर स्पीड कम कर दी जाए ऑब्वियसली टाइम विल बी मोर, है ना। तो टाइम कितना लिया है, 3 hours मोर लिए हैं, अगर स्पीड कम कर दी जाए, तो नई स्पीड ये आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम कवर किया, टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहां पे, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो अब नई स्पीड पता है,
नया डिस्टेंस पता है और नया टाइम भी तो पता चल जाएगा। देयरफॉर टाइम टी, मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं। ओके, यहां पे स्मॉल टी लिखा क्योंकि यहां पे टाइम अलग आएगा और यहां पे टाइम अलग आएगा। तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला रहेगा। तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर अपॉन न्यू स्पीड कितनी आई है x माइनस 8। ओके, न्यू स्पीड यहां पे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड लिख सकते हो। ठीक है, न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, t इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये टाइम आ गया और ये दूसरा टाइम आ गया। जब स्पीड कम की ये वाला टाइम आया, जब स्पीड यूनिफॉर्म थी जो पहले थी स्पीड स्टार्टिंग में, तो तब ये टाइम आया। अब बोल रहे हैं कि जब नया टाइम आया स्पीड कम की, ये तो जाहिर सी बात है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, अगर तेज जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर स्पीड कम करेंगे तो लेट पहुंचेंगे, है ना। वही बोला है इसने कि जब स्पीड कम की तो इसने 3 घंटे ज्यादा लिए हैं इससे। मतलब इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें 3 घंटे ज्यादा लिए हैं क्योंकि स्पीड कम हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आवर्स लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने आवर्स लिए होंगे, कितना टाइम लिया होगा इस केस में 2 आवर्स लिया होगा ना, 2 आवर्स, क्योंकि कितने घंटे ज्यादा है उसमें 3 घंटे। तो ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया आपको। अब देखो वही करना है, इस टाइम में से अगर ये टाइम माइनस कर दे हम, है ना। अगर अब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना था 2 था, अगर इस टाइम में से ये टाइम माइनस करें तो कितना आएगा 3 आएगा। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 3 का। तो ये मैं 480 अपॉन एक्स लिखूंगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला टाइम, क्या आएगा 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आवर्स। बात है समझ में। ये वाले टाइम में से अगर ये वाला टाइम माइनस कर दें तो 3 आवर्स ही तो निकलेगा क्योंकि उसने 3 घंटे ज्यादा लिए हैं। फाइन। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी के नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। 480 इंटू एक्स, 480 एक्स माइनस, अब ये 480 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8 पूरी ब्रैकेट के अंदर रखा क्योंकि 2 टर्म्स थी यहां पे, इक्वल टू 3 का 3 अपान में ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, अपान में ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स। इतना समझ आया। 480 इंटू एक्स, 480x माइनस का एज इट इज 480 इंटू ये चीज, 480 इंटू ये चीज, ये इंटू ये इंटू ये। फाइन, यहां तक समझ आ गया। अब देखो ये वाली चीज एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अभी ये ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 480 क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज 480x माइनस, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इसके साथ भी होगी। अब अगर बाहर माइनस है तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों के साथ। माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 480x क्या आएगा माइनस 480x। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो 480 इंटू 8 कितना होगा यहां पे कर लेते हैं, फिर मैं आपको इजिली भी समझा दूंगा। 480 इंटू 8, 8 0 0 8 8 64 4 6 कैरी 8 4 32 और 6 38 3840। ठीक है, 480 इंटू 8 किया हमने। अब देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आप समझने की कोशिश करना। 480 को नहीं मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है 1 0 साथ में आ जाएगा तो मैंने 48 को 10 के साथ कर लिया। ठीक है, 48 को 10 के साथ मुझे पता है 480 होगा। दिमाग में कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। 48 इंटू 10 480। अब हमें पता है हमें 10 के साथ नहीं करना, हमें 8 के साथ करना है। तो 48 का डबल कितना होता है 96। ठीक है, तो 480 में से 96 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10 में से 6 क्या 4, तो यहां पे कितना आएगा 7, 17 में से 9 गया 8, देन 3 का 3, 384 आया। वो जो 0 बच रहा था वो यहां पे लगा देंगे। किसी को समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वापिस से रिपीट करके देख लो, नहीं तो यही वाला मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। ठीक है, तो हमारा 48 10 ऑफ 48 10 ऑफ 480 है ना, हमें 8 दा करना है
तो 48 को 2 के साथ कर लेंगे, क्योंकि 2 को माइनस भी तो करना है 8 के साथ, तभी आएगा। जब ये चीज समझ आएगी तब आप तेज हो जाओगे। 48 10 जा 480, तो 48 2 जा 96, 480 में से 96 माइनस किया, 480 में से 96 माइनस किया, 480 में से 90 माइनस किया तो कितना हो गया 390, 390 में से 6 माइनस किया तो कितना हो गया 384। अब 384 और 0 क्या आ गया, ये 384 और ये 0 जो था बाद में वो लिख दिया साथ में। 480x माइनस 480x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 इंटू 8 किया तो कितना हो गया 3840, ये आपके पास हो गया। अब अपान में ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली, ये इसके साथ ये इसके साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, x इंटू एक्स। अब x प्लस एक्स होता तो क्या हो जाता 2x, इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, है ना, पावर के साथ कुछ नहीं करना होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 1 जा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना समझ होनी चाहिए सबको, नहीं समझे तो मैंने बता दिया। ऐसे y इंटू वाई होता तो क्या होता y स्क्वायर होता, ओके। x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, देन माइनस का माइनस, x इंटू 8 क्या हो गया 8x इक्वल टू 3 का 3। नेक्स्ट, अब 480x से 480x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसके नीचे 1 देंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल टू होगा, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल टू होता है, इधर फ्रैक्शन उधर फ्रैक्शन, तब क्रॉस बन रहा है, पूरी तरह से बन रहा है ना क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्रॉस बन ही नहीं रहा है, क्रॉस बन के नीचे से टूट गया ना क्रॉस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बो टाई मेथड। जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो चीजों के सेम नाम नहीं ना हो सकते। जो ये वीडियो देख रहा वो आपका भाई होगा या बहन होगी, या आपका भाई नहीं है फॉर एग्जांपल, तो किसी और फ्रेंड का भाई होगा, आप जानते होंगे उसको। क्या उन दोनों भाइयों के सेम नाम रखे हैं पापा ने, या आप दोनों के सेम नाम रखे हैं पापा ने? अगर नहीं रखे हैं तो मैथमेटिक्स में दो डिफरेंट चीजों के सेम नाम कैसे हो सकते हैं? तो यहां पे भी चीज अलग कर रहे हैं, यहां पे भी चीज अलग कर रहे हैं, यहां पे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे वहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, तो ये क्या है, पाप है, ये नहीं कर रहे हैं, फाइन। अब देखो ये चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 3840 इंटू 1 3840। अब ये चीज इसके साथ होगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दिस इंप्लाइज, ये चीज ऐसे ही रखेंगे 3840, ओके। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 और x का x, ओके। अब इसको बन गया लगभग। अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें कर देंगे। इधर कुछ नहीं रखेंगे, उधर ले जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 0, तो इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये उधर जाएगा माइनस का 3840। अब इसको हम ये चीज भी लिख सकते हैं क्या, मतलब ये वाला इक्वल टू जो है ये उधर भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2 होता, इधर 5x होता, तो आप ये भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x इक्वल टू 2x प्लस 2, ये भी लिख सकते हो। मतलब इक्वेशन में LHS को RHS में लिखो या RHS को LHS में लिखो, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उधर लिखेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इजी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे 3 के टेबल में आ रही है, पूरी इक्वेशन की हर एक टर्म। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 के साथ इधर भी, 3 के साथ इधर भी, 3 के साथ इधर भी, और 3 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा आ गया, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0। मतलब 3 के साथ इसको डिवाइड करोगे यही आएगा, 3 0 जा 0। देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कई जगहों पे इसकी सोल्यूशन इतनी है, बट हम इसको सॉल्व भी करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो स्पीड ऑफ ट्रेन भी हम निकालेंगे, इतना नोट कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x
माइनस 1280 इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यही आई थी, मैंने मिटा दिया, तो यही आई थी शायद। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको कट करवा दिया इस बारी, जो नई बुक आई है सीबीएसई की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर किसी को काफी अच्छे से ये चीज समझ नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन में भी, तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं है, वो चैप्टर नंबर 2 में जाके 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट पढ़ ले, वहां से उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। यहां पे भी आएगी, यहां पे देखो एस फॉर सम, दो नंबर ऐसे ढूंढने हमने ताकि उसको सम करके उसको प्लस करके क्या आ जाए, -8 मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। ये हम बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से कर रहे हैं, बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, यहां पे दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने होते हैं, इसको स्प्लिट करना होता है, इसको तोड़ना होता है, दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि उनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए, दैट इज -8। दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस करके -8 आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है वो ऐसे पता चलेगा। इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1280 प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 1 इंटू -1280 का जो आएगा आंसर वही आना चाहिए, दैट विल बी -1280। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। अब वो नंबर्स क्या होंगे, दिमाग तो नहीं लगा सकते इतना। अब कई बच्चे होंगे जिन्हें लगा भी लेंगे, बट हमें क्यों इतना दिमाग खराब करना अपना, जब हमारे पास नंबर्स निकालने के तरीके हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग की रगें फट जाएंगी, इतना नहीं सोचना। हमने ये इसके 1280 के फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो 2 के टेबल में आ रहा है 2 6 12 2 4 8 2 0 0 2 3 6 2 2 4 2 0 0 2 1 2 1 बचा गया 2 6 12 2 0 0। ओके, 280 सबका हाफ हाफ कर रहे हैं, मतलब 2 के साथ कर रहे हैं ना, इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ। अब 240 80 220 210 2 5 1 1 को छोड़ते हैं, मैंने कहा है आपको समझाया है, 1 को नहीं लेंगे, 1 को तब लेंगे जब ये पास होंगे। अभी हम आ जाएंगे 5 के पास, तो 5 का रिलेशन किसके साथ बनाए, 8 होता है, तो 5 का एक तो 13 के साथ बना सकते हैं 8 करने के लिए, या तो 5 का 3 के साथ बना सकते हैं, है ना। अगर आपको 5 का रिलेशन बनाना है कि कितने का 1280 आएगा तो वो भी कर सकते हैं, वो टाइम लग जाएगा, थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सिंपल बता दिया। 5 को किसके साथ रिलेशन बनाया, 8 आए प्लस माइनस करके, 13 में से 5 किया 8 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 5 में +3 किया तो 8 आ जाएगा, यही दो रिलेशन बन सकते हैं 5 के, ठीक है। अब हमने लेना 10 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 8 होगा 2 के साथ, या फिर 10 का किसके साथ बनाए, 18 के साथ, है ना। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करके ना ये आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो ये भी रिजेक्ट करेंगे। अब 20 के पास आएंगे, 20 का रिलेशन किसके साथ बनाए, 8 होगा, 12 के साथ बनाए, या फिर 20 का किसके साथ बनाए, 28 के साथ, है ना। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से इनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 40 के पास, ठीक है। जब ज्यादा बड़ा होना लगे तब छोड़ दो, तब मैंने एक और तरीका बताया उससे नंबर निकालेंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। 40 के पास आएंगे, अब 40 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 8 होगा, 40 का 32 के साथ बनाए, या 40 का 48 के साथ बनाए। तो मैंने देखा 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, और 48 में से भी ये माइनस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक कंडीशन तो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, 8 दोनों पे हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये वाला भी होना चाहिए। अब मैंने देखा 8 0 0, इसके लास्ट पे भी 0 है, 2 0 0, अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी हो सकता है ये भी। अब हमने चेक करना है, तो हमें पता है 32 2 64 64 2 128, तो 1280, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 1280। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके तो आ रहा था 8, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये चीज आ रही है। बात आई समझ में। तो ये हमारे दो नंबर्स निकले, कौन कौन से, 40 और 32, जिसको प्लस या माइनस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब देखो हमें क्या नंबर्स मिले, हमें नंबर्स मिले हैं 40 और 32। अब देखो हमें -8 चाहिए और मल्टीप्लाई में यहां पे भी माइनस चाहिए, दैट मीन्स या इसके साथ माइनस लगेगा या इसके साथ लगेगा, हमें नहीं पता ना, हमें देखना है। हमें -8 चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ माइनस होगा, तभी तो इनको प्लस करके -40 + 32 तभी तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना भी आ जाएगा,
-1280 भी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे ये दो नंबर्स आए। अब यहीं से मैंने डायरेक्ट आंसर भी अर्लियर वीडियोस में बताई हुई है कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो इनके साइन चेंज कर देने, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 उधर जाएगा +40, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +32 इधर जाएगा -32। आपका डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा इसका, सॉल्व किए बिना। बट ये आंसर हमेशा नहीं आएगा, कभी इसका जो कोएफिशिएंट होगा अगर 1 के अलावा कुछ, तो उसको इसके साथ डिवाइड भी करना होगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। वो जब आगे क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो कैसे, हमने वो दो नंबर मिडिल टर्म की जगह डालने हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे x² -40 और x साथ में, फिर 32 के पीछे कुछ नहीं तो 32 प्लस क्या +32 और x साथ में, फिर -1280। शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। क्या है आपके पास x², फिर -40x +32x, फिर इसकी जगह वो दो नंबर्स लिखे। पता चला कैसे आए, ये कहां से आया था पता चला था, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये पता चला था कहां से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। फिर वो नंबर कैसे आए पता चला, 40 और 32 यहां से आए, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है नंबर्स, हम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। 32 और फिर यहां पे क्या आएगा -1280 = 0। इन दोनों में सेम क्या है, अब कॉमन लेंगे, कॉमन, ठीक है। सेकंड चैप्टर में ये चीज अच्छे से पढ़ी है मैं, लेकिन वापस समझा रहा हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम x है, तो x बाहर लिया तो यहां पे क्या बचेगा x, है ना, 2 x थे, एक x बाहर लिया, एक x अंदर बचा, माइनस x बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा है 40 प्लस। अब इन दोनों में देखना क्या सेम है, किसके टेबल में आ रहे हैं, यहां पे भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अभी देखा ना हमने 32 कितने जा होता है, 32 40 जा कितना होता है 1280 हुआ ना, अभी 1280 कितने जा 32 2 जा होता है 64 फिर डबल करेंगे 128, मतलब 32 2 4 जा कितना होगा 128, मल्टीप्लाई कर लेना ना 32 × 40 तो कितना हो जाएगा 1280, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि 32 कितने जा 1280 होता है, 32 40 जा, तो मैं 32 कॉमन ले लूंगा, 32 के टेबल में आ रहे हैं, तो 32 जब कॉमन लिया यहां पे यही बचेगी ब्रैकेट। बड़ी चालाकी करनी है हमने, उधर इतना दबाव नहीं लगाएंगे और यही वाले उठा के यहां पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा x -40 = 0। अब इन दोनों में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक x -40 सेम है, तो x -40 कॉमन लेंगे, तो x -40 जब कॉमन लिया, x -40 कॉमन लिया, इधर बचा x और यहां पे बचा 32 = 0। अब हमें पता है ये दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी तभी आंसर 0 आया है, तो हम ले लेंगे या फिर आइदर x -40 = 0 और x + 32 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आने वाली है, उधर जाएगा +40, x = 40 और x = -32, ये उधर जाएगा ना -32 हो जाएगा, प्लस का था इधर क्या -32 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो, अब देखो हमें पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती और 0 भी नहीं हो सकती, स्पीड क्या 0 होगी, 1 km/h होगी, 2 km/h होगी, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट व्हाट x = -32, x = -32 रिजेक्ट करेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी 40 km/h, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन = 40 km/h। ये थी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इस तरह से हमने निकाली। क्वेश्चन लंबा हो गया बट मैंने एक एक चीज डिटेल में समझाई है, ताकि उन बच्चों को भी समझ आ जाए जिनको बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। आई बात समझ में? तो अगर आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।